प्रिय बालाजी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। आप हैं क्लास 8 के प्यारे प्यारे से बच्चे और आज आपका चैप्टर का वन शॉट लेकर आया हूँ। इसके पहले भी वीडियोस पढ़े थे, पिछले साल के थे। तो उसमें क्या था बच्चा जी, हम बिहार बोर्ड के भी बुक्स को सॉल्व किया कराया करते थे और आपके जो ये NCERT है जो इस साल अपने बिहार बोर्ड में पहली बार लागू हुआ है, हम इसको भी उसमें पहले से ही सॉल्व कराते थे क्योंकि ये बुक पहले से CBSE बोर्ड में ऑलरेडी चलता था। इस बार बिहार बोर्ड में पहली बार आया है तो हमारे लिए पहली बार नहीं है, हम इस बुक को आपको पहले से ही पढ़ाते आ रहे हैं। इस बार लेकिन प्रॉपर अब इसी को पढ़ाना है तो क्यों अब नया वीडियो भी बनाने जरूरी थे। समय के अभाव के कारण आपके लेक्चर्स अभी नहीं आ रहे थे क्लास के। पहला समझो लेक्चर है और पहले ही लेक्चर में आपकी ये कंपेरिजन ऑफ क्वांटिटीज़ है, राशियों की जो तुलना है, इसको हम वन शॉट में ख़त्म करेंगे। तो बिना देर किए हुए चलो शुरू कर देते हैं आज के इस वीडियो को। आपको बहुत समझ में आएगा, थोड़ा फास्ट चलेंगे हम क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है पिछले लेक्चर में, क्या बोलते हैं, पुराने वीडियोज़ में। लेकिन इस बार हम थोड़ा तेज़ चलेंगे, लेकिन तेज़ का मतलब ऐसे भी ना हो कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मैं इसको आज के ही इस वीडियो में ख़त्म करना चाहूँगा। तो चलिए अपने हेडिंग डालिएगा कॉपी पे, राशियों की तुलना। देखिएगा, जैसे कि पहले ही पढ़ाया था वीडियो में, बच्चे जो शुरू में पढ़ाए थे, आज इसमें सारे कुछ नहीं करेंगे, जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो करना ही पड़ेगा। देखो, राशि की तुलना का अर्थ क्या होता है। अगर हमको मान लो कि पैसा से पैसा को ही तुलना कर सकते हैं, साइज से साइज की तुलना कर सकते हैं। कहते राशियों की तुलना करना मतलब दो मात्राओं, मात्रा मतलब दो राशियों के बीच का एक मात्रात्मक संबंध है। यह मात्राओं से मतलब है क्वांटिटी से, दो राशियों से उसके मात्रात्मक मतलब हम बोल सकते हैं संख्यात्मक। क्या? संख्यात्मक। ये समझाने के लिए आपको बोल रहा हूँ, आप समझ जाएंगे तो अच्छी बात है। और यह मात्रा मतलब क्वांटिटी, राशि। तो दो राशियों के बीच में जो हम संख्यात्मक संबंध को बताते हैं, दोनों मात्राओं के सापेक्ष आकार को दर्शाता है। नोट, हम केवल सटीक राशियों की तुलना समान राशियों से करेंगे, जैसे साइज को हम साइज से, वेट को वेट से। ऐसा नहीं कि हम वेट को चले गए किलोग्राम से करना, वेट को हम कर दिए लंबाई से, ऐसा नहीं कर पाएंगे। तो ये आपकी इंट्रोडक्शन हो गया, थोड़ा सा लिख लीजिएगा। अगला टॉपिक होगा रेशियो। क्या है रेशियो? व्हाट इज रेशियो? तो रेशियो का अर्थ होता है तुलना करने के लिए मात्राओं की इकाई जो होना चाहिए ना, सेम होना चाहिए। ये तो पहले भी हम जान चुके हैं। और इसमें एक बात है, हम जब भी अनुपात को करेंगे बच्चे जी, इसके लिए एक चिन्ह होता है, प्रतीक होता है, सिंबल होता है। उस सिंबल को हम ऐसे लिखते हैं, ये रेशियो का सिंबल है। ठीक, जैसे इसको पढ़ेंगे 5:20 या पढ़ेंगे 5:20। हो गया? ठीक है। अब देखिए, अगर रेशियो में लिखा है तो उसको सर हम फ्रैक्शन में बदल सकते हैं, जैसे कि उसको भिन्न भी कहते हैं। देखिए, कहता कि A का 20 अनुपात A अनुपात B लिखा गया है। हम इसे भिन्न के रूप में भी लिख सकते हैं A भिन्न यानी बटा B। इसको हम A/B भी लिख सकते हैं और A/B भी लिख सकते हैं। अब एक बात है यहाँ पर कि 5:20, इसमें जो पहला वाला वर्ड है इसको बोलते हैं बच्चे जी पूर्ववर्ती संख्या, और जो बाद वाला संख्या इसको बोलते हैं हम लोग अनुवर्ती संख्या, यानी परिणाम स्वरूप। याद रखिएगा, क्वांटिटी विल बी सेम यूनिट। हाँ, ये तो बात सही है, ये तो बात सही। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन। ठीक, सेम यूनिट होना चाहिए। अगर आप गए हैं किलोमीटर को मीटर से करने, आप नहीं कर पाएंगे। ये किलोमीटर, ये देखिए ये मीटर में है तो अच्छी बात है, मान लो, तो इसको भी आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो हमने 3 किलोमीटर को देखो 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कर दिया। अब इसको हम अनुपात में बदल सकते हैं, लिख सकते हैं 3000 मीटर बटा 300 मीटर का रेशियो। तो मीटर से ये सब 0 कट गया, मीटर से मीटर भी कट गए होंगे। 10:1 आया, 10/1 आया, जिसको हम 10:1 बोलेंगे, और इसको 10:1 रेशियो इंग्लिश में बोलेंगे। तो मैं बच्चे आपको दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों बताते चलूँगा, हमको दोनों सीख लेने चाहिए। मानते हैं हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़ें, कोई बात नहीं है, इसमें कोई इशू की बात नहीं है, हम सारी चीज़ों को सीखते चलेंगे। तो ये रहे आपके बुक्स के क्वेश्चन। पहला बोला गया कि निम्नलिखित का रेशियो ज्ञात करना है, फाइंड द रेशियो। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे से एक स्कूटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटे का एक स्कूटर, पहले एक साइकिल है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, और एक स्कूटर जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है। तो इसका रेशियो निकालना है। ठीक, अब इसमें 2 क्वेश्चन और है। ये वाला हो गया। बी में क्या है, अगर साइकिल की चाल 5 मीटर है और स्कूटर की चाल 10 किलोमीटर है तो बताइए क्या होगा। अगर यहाँ पर कुछ पैसे से भी दिया गया है कि 50 पैसे का 5 रुपये से ₹5 से आपको अनुपात निकालना है। 3 क्वेश्चन दिख रहा है, पहले पढ़ाया गया था, लेकिन जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं एक क्वेश्चन मैं कर देता हूँ।
बाकी बच्चे उसके बाद जो बोलूँगा तो अगला क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या था आपके लिए, मैं थोड़ा लाइट की ये कर लूँ। चलिए, पहला क्वेश्चन था कि भाई आपको 5 किलोमीटर साइकिल की स्पीड है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा स्कूटर है, तो इनका अनुपात निकलना है। तो हमको निकालना है मोटी मोटी 5:30 वाला। तो 15 का 15 लिखेंगे। ये रेशियो जो है बच्चे भिन्न बदल जाएगा और 30 नीचे आ गया, काट दो, 15 कम 15, 15 दूनी 30। 1/2 कम लिख सकते हैं, 1:2 रेशियो। ऐसे ही बोला गया था 5 मीटर का 10 किलोमीटर से। देखो, आप सब शुरू में बताया गया था नोट में कि आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं, जब तक ये दोनों सेम होना चाहिए। तो ये मीटर में है, ये किलोमीटर में है। तो पहले आप क्या कीजिए, या तो इनको किलोमीटर में कर लें या तो इसको मीटर में बदल लें, आपकी इच्छा है जिसको बदलना चाहे। आपको दोनों पता है कि मीटर से किलोमीटर में जाने के लिए क्या करना होता है, किलोमीटर से मीटर में आने के लिए क्या करना होता है। देखो, तो मैं क्या करता हूँ ना, किलोमीटर को ही, ये 10 किलोमीटर को ही मीटर में कर लेता हूँ। तो मेरे 10 किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो, तो मैंने क्या कि 10 किलोमीटर को 10 से 1000 से मीटर से 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है 1000 मीटर के बराबर होता है। अब कर लो आराम से, 5 मीटर का 1000 मीटर से डिवाइड कर दो। 5 मीटर का हमको रेशियो निकालना है 1000 मीटर से, सॉरी 10,000 से। अब इसको डिवाइड कर देता हूँ, 5 मीटर बटन में आ गया, मीटर से मीटर कट जाता है, और 5 से कट गया 10 दो बार में, बच गया ऊपर 1, नीचे बच गया 2 × 1000 है 2000। यह मीटर नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। और ये हो गया आपका 1/20 2000, जिसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1:1:2000। इसको बोल सकते हैं 1:2000। तो ये किसका अनुपात है, 5 मीटर का 10 किलोमीटर से अनुपात है। सी नंबर क्वेश्चन से 5 पैसे से 50 पैसे से ₹5 का आप अनुपात निकालिए। यहाँ भी थोड़ा मुश्किल आ सकता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जाएंगे तो ये पैसा है या रुपया है, दोनों में से किसी। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पैसे में कन्वर्ट करता हूँ रुपया को। तो 5 रुपये में 500 पैसा हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 1 रुपये में 100 पैसा होता है, क्योंकि आप जानते हैं ₹1 में 100 पैसा होता है। तो 5 रुपये में 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 500 पैसा हो गया। अब 50 का 500 से कर दो, 50 पैसे का 500 पैसे से कर दो अनुपात। अब यही पैसा है, नो टेंशन। चलो, हो गया, आया। अब आते हैं, ये तीनों क्वेश्चन हो गया। सर, इसके आधार पर मुझे कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दीजिए। अभी करा देते हैं। इसके आधार पर हम क्वेश्चन को करा देंगे। पहले एक्सरसाइज जब खत्म हो जाए, 2 में देखिए, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कर दीजिए। 3:4 को इस पर को प्रतिशत में ले जाना है, 2:3 को प्रतिशत में ले जाना है। कितना सिंपल काम है, बच्चे तो कर लेंगे। चलिए, ए नंबर क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था, हाँ। अभी 1 नंबर सवाल देखिए, 3:4 को लिख सकते, 3 को पहले फ्रैक्शन में ले जाओ तो 3 अपॉन में आ गया, 4 आ गया। और अनुपात बदलने के लिए, सॉरी रेशियो, प्रतिशत बदलने के लिए 100 से हमेशा मल्टीप्लाई कर देना है। 4 से कट जाएगा 100 25 बार में, तब 25 3 75% आपका आंसर आ गया। अब इसका दूसरा क्वेश्चन आप जल्दी से कर लीजिए, 2:3 वाला बी नंबर क्वेश्चन। चलो, बच्चों ने कर लिया होगा, और करना भी चाहिए, इस सवाल में दमाई समझा नहीं। तो अपने 2:3 को बदल दिया होगा। देखिए, 2/3 100 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया आंसर। सर, इसको आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, इसको फिर आप चाहेंगे तो भाग देंगे तो कुछ ऐसा आएगा, पूरा तो नहीं कटेगा, तो इसको हम पूर्णांक भी लिख सकते हैं। 66, 3 से डिवाइड दिए थे, और शेषफल कितना 2 है, ऊपर लिख देंगे। अब देखिए, 2 क्वेश्चन आपने सीखा, दोनों के आधार पर आपको हम पहले के लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन कराए थे, तो क्यों ना आज भी थोड़ा सा क्वेश्चन बच्चों को करा दूँ, क्योंकि देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चन बहुत कम दिए गए हैं। जो क्वेश्चन बोलेंगे वही बनाइएगा, बाकी मत बना देना, नहीं तो फिर कहेंगे क्या क्या हो गया। देखिए, ये क्वेश्चन बना लीजिए आप। 15 किलोमीटर का 700 मीटर से आपको करना है, रेशियो निकालना है। 15 किलोमीटर का 700 मीटर से, सॉरी 7000 मीटर है, कर लो। कर लिया बच्चों ने। चलो, इसको मिला भी देते हैं, ताकि ये तो होमवर्क में था, लेकिन मिला देते हैं। होमवर्क का मतलब होता है कि आपने बना दिया होगा। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। पहले देखो, 15 किलोमीटर है और उधर मीटर है, तो 2 क्वांटिटी अलग अलग है, और आपको चाहिए सेम क्वांटिटी।
तो क्यों ना हम किलोमीटर को ही मीटर में बदल दें, 1000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या इसको आप चलते हैं, इसको 1000, इसको भी आप कर सकते हैं, दोनों में से कोई कर लीजिए, आप जिसको कहेंगे हम उसको कर देंगे। चलिए मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, सॉरी लिख लेता हूँ। ये क्या 15 किलोमीटर, इसका अनुपात निकालना है ना 7000 मीटर से। बोलिए क्या किया जाए, क्या किया जाए? तो बच्चे का मन है, चलो सर इसी को सर कन्वर्ट कर दीजिए, चलो कर देते हैं। चलो हम ना 15 किलोमीटर को क्या करते हैं, मीटर में बदलते हैं। तो इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरा मीटर में चल गया, और इधर तो 7000 मीटर पहले से था। अब निकाल देते हैं अनुपात इनका, तो ये हो गया 15,000 मीटर, और नीचे हो गया 1000 मीटर। आराम से बच्चे जी मीटर से मीटर कट गया, और ये 3 जीरो से 3 जीरो भी खत्म हो गया, बच गया ऊपर 15, ऊपर बच गया 15, और नीचे बच गया आपके पास 1। इसको जो रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो 15, ये वाला चीज़ ना, ये वाला पार्ट जो होता है ये बदल गया इस्टू में, रेशियो में, और नीचे 1 है तो ऊपर लिख दो। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, 15:1 या 15:1 रेशियो। आपको इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। तो मैंने ये भी करा दिया, और अभी जस्ट आपको क्वेश्चन कराया था किसके आधार पर, आपको पहले एक्सरसाइज कराए थे, एक्सरसाइज कराते हैं, नहीं अभी कराते हैं। क्या बोलते थे आपको, प्रतिशत बदलने के लिए। तो अपने आपके लिए 2 क्वेश्चन और देता हूँ, जो बोलूँगा वही बनाइएगा। आप इसको बना लीजिए, इसको, ये अनुपात में है, इसको प्रतिशत में ले जाइए। सवाल क्या है, इसको क्या करना है, इसको प्रतिशत बदलना है, अनुपात को प्रतिशत में बदल दिया बच्चों ने। चलो देखते हैं। तो बच्चों ने पहले तो लिखा हुआ 16/25, अनुपात में बदलने के लिए प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर दिया होगा, 25 चौका हो गया, 100 चौका 64%, 64% इसका आंसर आया होगा। ये तो बन चुका है, ये बन चुका है, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा बच्चे, ये अगर परसेंट में हो तो प्रतिशत में कैसे बदलेंगे, ये भी तो बात हो सकता है ना। परसेंट में हो तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसमें भी क्वेश्चन कुछ कर लिया जाए, जो आपको पहले लेक्चर में सिखाए थे मैं। ये देखिए दशमलव में है, ये दशमलव में, ये प्रतिशत में, इसको भिन्न बदलना है, भिन्न में या डेसिमल में। तो 36% का मतलब होता है 36% मतलब 1/100। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो गया 36/100 से। तो अब फ्रैक्शन बदल गया, यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ये फिर प्रतिशत में, इसको भिन्न बदलना है, भिन्न बदलना है, या दशमलव में, पहले भिन्न में फिर दशमलव में। तो भिन्न बदल गया, अब इसको दशमलव बदल, 100 से भाग दे दो, 100 से भाग दो, इतना और कट जाएगा। तो फ्रैक्शन बदल गया, डेसिमल बदल गया। ये क्वेश्चन था, इसको भी ट्राई कर लीजिए। पहले ये है प्रतिशत में है, तो अपने भिन्न बदल दिया, अच्छा बात है, भिन्न में आंसर आ गया। फिर अपने 100 से भाग दिया होगा तो ये आ गया। तो आपके लिए 2 तो होमवर्क देना पड़ेगा ना। 80% को बदलिए पहले भिन्न में फिर दशमलव में, 2 से 5% को पहले भिन्न में फिर दशमलव में, ये 2 होमवर्क में है। हो गया, चलते हैं सर एक्सरसाइज में। हाँ, मैं थोड़ा आपको एक्स्ट्रा कराऊंगा बच्चे जी, मेरे बच्चे जो भी होंगे, थोड़ा आपको ये फील ना है कि हम लोग बहुत कम क्वेश्चन कम किए हैं, क्योंकि देखो ना बुक में आपके चैप्टर में सवाल कितना है। देखो ये बनिए गया, ये बनिए गया, हो क्या। चलो इस सवाल 3 नंबर सवाल नोट करो, 7.1 का 3 नंबर सवाल हो गया नोट। चलो बच्चे ने बनाया होगा। 3 नंबर सवाल में देखो, पहले बोला कि विद्यार्थियों की संख्या तो 25 है, टोटल 25 विद्यार्थी हैं, बहुत खुश की बात है। अब इसमें सवाल में बोला गया है, इसमें से 72% तो गणित में रुचि रखते हैं। ओहो, चलो इसको पहले देख लेते हैं। 25 विद्यार्थियों में, 25 विद्यार्थी हैं क्लास में, उसमें से 72% विद्यार्थी जो गणित में रुचि रखते हैं। तो हमें तो ये पता करना पड़ेगा ना कि 25% का 72 कितना होता है। चलो निकालते हैं। तो 25% का पहले 72% निकाल लेते हैं, कितने विद्यार्थी बचेंगे जो गणित वाले पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं। चलो, तो 25 का 25 का मतलब मल्टीप्लाई होता है, बच्चे जानते हैं इस बात को जी। और 72 का 72% मतलब 100। क्या बात है, 25 से कट गया, 4 बार में 4 से भाग दे दो, कट जाएगा 18 बार में। तो 25 में 18 विद्यार्थी तो गणित पढ़ने वाले मिल गए, इंटरेस्ट वाले, गणित वाले। अब बाकी सवाल पूछा गया है, कितने प्रतिशत बच्चे जो हैं गणित में रुचि नहीं रखते हैं, कितने जो है जो मैथमेटिक्स में रुचि नहीं रखते हैं। तो इनको भी देखना पड़ेगा। तो भाई ऐसे करो ना, 25 में से 18 भी घटा लो। तो घटा लेते हैं 25 में से 18। तो 7 विद्यार्थी जो है गणित में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन हमसे पूछा गया है कितने प्रतिशत, तो 25 का x% निकाल। चलो हमको तो इतना पता है कि 25 विद्यार्थी का
मान लेते हैं 25 विद्यार्थी का x% जो है रुचि नहीं रखते हैं, तो कितने नहीं रखते हैं, 7 नहीं रखते हैं। 25 x का x% बटे 100 काट दो, 25 चौके 100, 4 सीधे मल्टीप्लाई होगा। तो 28% विद्यार्थी जो है बच्चा जी, 28% जो विद्यार्थी हैं वो मैथ में रुचि नहीं रखते हैं। और जाहिर सी बात है जब 72% रखते हैं तो 28% तो नहीं रखेंगे। ये कोई लॉजिकल उतना सवाल भी नहीं था, बहुत छोटे सवाल थे। आइए सवाल नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक फुटबॉल टीम वाला जिस मैच खेला जिसमें से 10 मैच जीत गया है और उनकी जीत का प्रतिशत 40 है, कुल कितने मैच खेले हैं? जितना मैच भी खेला होगा उसमें से 10% ही जीता है, उसमें से 10 मैच जीता है। तो आपसे ये पूछा गया कि 40% का जीत का रेशियो है, आंकड़ा है, तो बताइए कुल कितने मैच खेले होंगे। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपने नोट कर लिया था। आइए उनका हम सॉल्यूशन के पास चलते हैं। और बच्चे को पहले तो मैं भाई एक बार मौका दिया हूँ कि आप बना भी सकते हैं, बनाइए। मना फुटबॉल टीम द्वारा कुल मैच खेले जो गए, x मैच खेले गए हैं। अब इतना तो पता कि भाई जितना मैच खेला गया उसका 40% जीत गया है। कुल मैच का कितना प्रतिशत जीता है, 40% जीता है। तो चलो मान लेते हैं कि हमको नहीं पता है, तो हम कुल मैच का 40% जो है, जो 10 जीते हैं, तो निकाल लेते हैं। x 40% का 40/100 हो गया, परसेंट को हमने भिन्न बदल दिया, बहुत अच्छा। और 10 मैच जीते हैं, 0 कट गया, 10 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में ले दो, वैसे डिवाइड में मल्टीप्लाई में ला दो, तो 10 में 10 से मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। मैं मल्टीप्लाई में छोड़ दिया, ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में आ गया, काट दिया हूँ। तो जब 100 हो गया ना टोटल, तो 4 से भाग दो तो 25 में कट जाएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते थे, 10 10 100 4 से भाग दे दो तो 25 आंसर आ जाएगा। तो कुल 25 मैच खेले हैं। कितने मैच खेले हैं? 25। तो आप लिख सकते हैं, तो मैच कितने खेले हैं? 25। आइए 5 नंबर सवाल देखते हैं। आपसे पूछा गया कि चमेली के पास 75% खर्च करने के बाद भी 600 रुपये बचे हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितना पैसा था। जब वो 75% खर्चा करके भी उसके पास अभी भी 600 रुपये बचा है, तो कुल कितना पैसा लेके आई थी। तो हमको तो नहीं पता है, तो मान लेते हैं कि भाई, मान लेते हैं चमेली के पास शुरू में 100 रुपये था। कितना रुपये था बच्चा जी? 100 रुपये था। इतना पता है कि वो 100 रुपये था, उसमें से माइनस कर लो, 75% खर्चा कर दिए। तो खर्चा कर दिए तो माइनस कर देते हैं। 100 रुपये पूरे पैसे का 75% खर्च कर दिए। बचा कितना है? 600। आप बना लेते हैं जी, x 75/100। अरे भाई क्या बात है, मजा आ गया सर। 5 से काट दो, 25 से काट दो, 25 3 75, 25 चौके 100 है। तो बच गया x, 3 में x से मल्टीप्लाई, 3x बट्टा में 4। और ये कितना रुपया है? अरे भैया तो यहाँ लिखे ही नहीं, 600 रुपये है, 600। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, पहले इसके मल्टीप्लाई कर लो, 4 में x है तो 4x और 3x बट्टा 4। 4 अब ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। हो गया कितना? 2400। क्या मल्टीप्लाई किए हैं, गजब मल्टीप्लाई किए भाई। ये 24 हो जाएगा ना, 6 चौके 24, यानी उसके पास शुरू में 24 रुपये होंगे। अब तो इसका आंसर भी देखना पड़ेगा हम लोग को बच्चे जी, है कि नहीं। उत्तरमाला में चलते हैं। 7 पॉइंट बहुत सारे बच्चों को मन विदाउट है सर यही चैप्टर क्यों नहीं बच्चा जी, यही चैप्टर नहीं है। आपको शुरू में पढ़ाया गया है, बहुत सारे मेरे मैथ के प्ले लिस्ट हैं, पुराने लेक्चर ही हैं, लेकिन उसमें आपके मैं पढ़ाया हूँ। CBSE बोर्ड वाले भी पढ़ाया हूँ और पुराने वाले भी पढ़ाया हूँ। तो आपको पुराना वाले छोड़ना है तो पुराने वाले छोड़ के सिर्फ नए वाले क्वेश्चन कर सकते हैं। 7.1 का 24 रुपये, उसके पास शुरू में 24 रुपये थे, तो मैंने आपका आंसर भी दिखा दिया। चलो यहाँ 2 छूट गया था मल्टीप्लाई में, ये सही है। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर। मेरे पास बुक नहीं बची इसलिए मैं थोड़ा PDF से पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा समय लग जा रहा है खोलने में, तो इसके लिए आप हमें माफ़ कर सकते हैं। चलिए, यदि किसी शहर में 60% व्यक्ति की क्रिकेट पसंद करते हैं, 30% फुटबॉल पसंद करते हैं, बाकी जो है अन्य गेम पसंद करते हैं, तो कितने प्रतिशत व्यक्ति जो है अन्य खेल पसंद। पहले 2 क्वेश्चन है, पहला कि कितने प्रतिशत व्यक्ति अन्य खेल को पसंद करेंगे। तो जाहिर सी बात है 60% क्रिकेट और 30% फुटबॉल, तो 9% वाले तो ये हो गए, तो 10% बच गए अन्य खेल वाले। दूसरे सवाल प्रत्येक खेल का पसंद करने वाले की संख्या निकालना है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है।
आप इसको चाहें तो ईजिली चाहेंगे तो कर लेंगे। एक बार मेरा मानना है कि ट्राई कीजिए। चलो लिख दिया हूँ सब। 60%, 23%, अन्य खेल वाला 10% आंसर आ गया। तो एक आंसर तो ये हो गया। अब सब खेल के निकालो संख्या। तो पहले क्रिकेट पसंद करने वाले को तो 50 लाख में से भाई 60% तो क्रिकेट पसंद करते हैं, तो 50 लाख का, तो इसको चलो लाख में रखा हूँ, 0 कट गया, 0 कट गया, 6×5 30 लाख, यानी 50 लाख में 30 लाख क्या हो गए क्रिकेट खेलने वाले पसंद करने वाले। अब सुनो, 50 लाख का बचे कितना, 50 लाख का 30% फुटबॉल खेलते हैं तो कितना आएगा निकाल लो। 50 लाख का 30% निकाल लो। 30 का 30% बटा 100, 0 कटा, 0 कटा, 15 लाख, तो 15 लाख फुटबॉल खेलने वाले। अब सुनो ध्यान से बच्चा जी, 30 लाख हो गए ये और 15 लाख हो गए, 30 लाख फुटबॉल मैच बैट गेंदा और 15 लाख फुटबॉल, तो 45 हो गया। तो 60 लाख में कितना बच रहा है, 60 लाख में 45 लाख तो यही हो गए, तो 15 लाख बच रहा है, तो 15 लाख वो आएंगे, सॉरी 5 लाख, 55 लाख हो गया, सॉरी 30 10 40 से 45 ही हो रहा है ना, हाँ सॉरी ठीक है। 50 लाख में तो 45, देखो 30 लाख क्रिकेट, 30 लाख क्रिकेट, 15 लाख फुटबॉल, तो 30 2 40 45 हो गया। तो 5% 5 लाख ना बच रहा है लोगों आओ, तो 5 लाख क्या आएंगे अन्य खेल वाले। तो अन्य खेल वाले के भाई निकाल लेते हैं। तो 50 लाख का 10% थे अन्य परसेंट वाले, उनका 10% रेशियो है। तो 50 के 50, 10/100, 0 कटा, 0 कट गया, 1/1 × 5 5 आया, यानी 5 लाख। तो आ गया ना तीनों बच्चे, हाँ गए सर। अब आपका टॉपिक होगा बट्टा। क्या होगा, बट्टा। तो बट्टे वाले सारे पहले फार्मूले देख लीजिए, ये लिख दिया हूँ सर, इसमें थोड़ा फार्मूला मैं ज़्यादा लिखा हूँ, सारे फार्मूला पर लिख दिए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य मार्क प्राइस को एमपी लिखेंगे हम शॉर्टकट में। बट्टा को बचे हम लिख देंगे मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। कॉस्ट प्राइस को बचे हम विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य बोलते हैं जिस पर कोई वस्तु खरीदी जाती है, से जिस पर कोई वस्तु बेचती है उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से आपके ये फार्मूले हैं, याद रखना है। इन सारे फार्मूले से हम क्वेश्चन को उड़ा जाएंगे। एक आपके पहले हम बुक का एग्जाम्पल करा देते हैं बच्चा जी। बुक में एक विधि से बनाया गया है, मैं आपको अलग मेथड सिखाऊंगा। देखिए एक विधि भी आप सीख सकते हैं, पहले एक विधि समझ लीजिए। बनना तो अपने विधि से है। 840 MRP है, 714 में दिया गया, कितना फ़ायदा हुआ भाई, कुछ तो फ़ायदा मिला आपको। हाँ, तो बट्टा जो होता है मार्क प्राइस का विक्रय मूल्य घटा दो, तो आपको 126 से फायदा होगा। अब इसका परसेंट निकलना है, देखिए तो 140 रुपये पर भाई 126 रुपये का बट्टा है ना। तो पहले से समझो 100 रुपये पर कितना बट्टा होगा, 840 रुपये 126 बट्टा है, 100 रुपये पर कितना बट्टा होगा, तो 126 बट्टा 140 गुना 100 से कर देना, तो 15%। तो ये हो गया एक विधि। क्या हो गया, एक विधि से बनाना। लेकिन हम इसको आपको पढ़ाएंगे अलग विधि से। देखिए फार्मूला से हम पढ़ेंगे। बट्टा जो होता है अंकित मूल्य का माइनस विक्रय मूल्य, तो बट्टा मान लेते हैं x, अंकित मूल्य है इतना और घटा लो इतना सेलिंग प्राइस, तो आपका आ गया 126 रुपया। अब भाई निकालना हमको इसका परसेंट, क्या निकालना है, परसेंट। तो हम क्या करेंगे, बट्टा का परसेंट निकाल लेते, हम लिखेंगे बच्चे जी फार्मूला, बट्टा परसेंट जो होता है x% का अंकित मूल्य, तो बट्टा कितना परसेंट है, 126% मिला, 126 मिलेगा, 26% लगा दीजिएगा, x% का इतना। तो हमको x नहीं पता है, फिर बट्टा परसेंट निकालने के लिए हम 126 बट्टा है, बट्टा मिला है, परसेंट का परसेंट लगा दिए और ये काट रहे हैं, 0 कट गया, 10 मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 84 जो मल्टीप्लाई में नीचे आ जाएगा। आ गया, इसको सॉल्व करो, इसको खुद से सॉल्व कीजिए। सर बहुत सारे बच्चे पूछ सकते हैं सर हमको सॉल्व करने हैं, तो एक बार दोबारा हमको बता दीजिए। आइए देखते हैं, सारे बच्चे का समस्या दूर किया जाएगा। इसको क्या हो गया, चलो मैं ले लूँ थोड़ा सा, ये क्या आ गया, अच्छा ऐसा बोल रहा है, कोई बात नहीं, चलो चलता है।
देखिए आपसे बोला गया था 1,126 है, बराबर में 100/100 है, और 840 रुपये उसका क्या था, मार्क प्राइस था, है ना। इसको सॉल्व करना है तो क्या करना है, देखिए 1 0 0 कर दीजिए, ठीक है सर। अब ये डिवाइड में है तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो 126 के मल्टीप्लाई में क्या आ गया 10, ऊपर बच गया x, और गुना में सिर्फ क्या रह गया यहाँ पर 84। अब ये मल्टीप्लाई में इसकी डिवाइड में आ जाएगा, यही तो बात है। अब क्या हो गया, मैं बोला 1 से बाहर करेंगे आप, तो उधर था आपके पास क्या, उधर आपके पास है 126 इंटू 10, 126 इंटू 10, और डिवाइड में आ गया 84। ये अब कैंसिल आउट करने आपको आना चाहिए, नहीं आता है सर तो देखो भाई आपने थोड़ा फ्रैक्शन नहीं सीखा। एक बार मैं कोशिश करता हूँ कुछ बच्चों के लिए। देखिए आप ये 10 84 किससे काट सकते हैं, 2 से काट दो, तो 2 5 10, और 2 से काट दीजिए, इसको कट जाएगा 2 चौका 8, 2 दूना 4, 42 बार में। अब मैं देखिए इन दोनों काटने जा रहा हूँ, कोई संख्या 2 से काट देता हूँ, तो 2 से काटेंगे 42 कट जाएगा, 2 से 42 कट जाएगा, मान लो 2 दूना 4, 2 21 बार में। 2 से इसको काट देता हूँ 126 को, 2 छक 12, 2 3 6। अब देखो मेरे ख्याल से 21 से 63 कट जाएगा, क्यों, क्योंकि 21 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, उससे 63 आ जाएगा, 3 का 3, 3 दूना 6, सॉरी 3 का 3, 3 6, हाँ कट गया, 21 से 63 कट गया, 21 से 63 कट गया 3 बार में, तो आपके पास बच गया 3 गुना 5, 3 5 15 आ गया। तो यही बात यहाँ पर डायरेक्ट लिखा गया है। तो ये काम ना अपने से करना, बार बार कीजिएगा, सीख जाएंगे आप, परेशान नहीं होना है। आखिरी सवाल, आखिरी क्या हो तो गया सर मेरे ख्याल से, एक बार देख ही लेते हैं। अच्छा एग्जाम्पल 2 बनवाए थे, चलो एग्जाम्पल 3 में आते हैं। देखिएगा सवाल लिख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ सवाल है, यहाँ तक ख़त्म है। फर्क का मूल्य पता है, 20% बट्टे की घोषणा कर दिया गया है। इस फर्क पर बट्टे की राशि क्या है और इसका विक्रय मूल्य कितना है, कितना इसका सेलिंग प्राइस बताना है, दोनों बताना है। देखिए आपको पढ़ाया गया फर्क का मूल्य इतना रुपया है, बट्टा परसेंट इसका है जी 20% का। बट्टा क्या होता है बच्चे जी, पहले बट्टा कैसे निकालते हैं हम, अंकित मूल्य का 20%, क्योंकि इसमें 20% का डिस्काउंट है। तो चलो आगे बट्टा 44 रुपया, यानी जो भी मार्क पड़ा है उसमें 44 पर घटा दो, तो बट्टा जो होता है, सॉरी हमको विक्रय मूल्य निकालना है, तो बट्टा 44 रुपया है। अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य इतना है, अब विक्रय मूल्य का हम एसपी बोलते हैं, और ये एसपी इधर आ जाएगा, मान लो तो ये माइनस में एसपी था तो इधर के प्लस में हो गया, ये प्लस में था तो इधर के माइनस में हो जाएगा, वही घटाना था मोटा मोटी, हम फार्मूले से सिखा रहे हैं आपको, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब आपके पास ना बच्चे जी, मैं बोला हूँ प्रयास वाले क्वेश्चन करवाएंगे, इसमें 3 क्वेश्चन दिया हूँ। एक में एक दुकानदार 20%, एक दुकान 20% छूट देती है, प्रत्येक विक्रय मूल्य पर क्या होगा। अगर 120 MRP है विक्रय मूल्य तो इस पर 20% छूट कितना निकलेगा। 750 MRP अंकित मूल्य है तो उस पर 20% की छूट कितना निकलेगा। 250 रुपये अंकित मूल्य है तो उस पर 20% छूट कितना मिलेगा। ये ऑफलाइन क्वेश्चन बच्चे बना दिए थे एक बार, तो फिर भी एक बार दिखा देता हूँ इन बच्चों के लिए। चलो 120 रुपये MRP वाले का 20% निकालते हैं, तो भाई निकाल दो, एकदम आपने एकदम ईजी काम था, ऐसे आपके लिए था, लेकिन फिर भी मैं करा देता हूँ। चलो यहाँ जगह छोड़ा हूँ, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग। चलो अब देखिए, अब इसका विक्रय मूल्य निकालना है, एसपी पर कहता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा अंकित मूल्य इतना है, घटा लो 96 रुपये का आ गया उसका आपका खरीदारी। 750 अंकित मूल्य है तो एक जोड़ी का कितना हो जाएगा, ऐसा पूछा गया था। तो 725 का भी निकाल दो, और 20% तो इसका काटोगे तो भाई 0 कट के 0 कट के 75 दूना 150, 150 छुटाया, तो 750 में से 150 घटा लो तो आपको 600 का खरीदारी पड़ेगा। सी नंबर क्वेश्चन में क्या था, सी नंबर क्वेश्चन में था कि 250 रुपये का अंकित मूल्य एक थैला है, 250 रुपये वाला एक अंकित मूल्य का थैला है, तो इस पर कितना छूट मिलेगा आपको, खरीदारी कितना पड़ेगा। तो काट दो, कट गया 50 बार में, तो घटा लो 50 रुपये, तो 250 में से 50 घटाओगे तो जाहिर सी बात है आपके पास 200 खरीदारी पड़ेगा। चलिए प्रयास करने वाले में तो मैंने हमने बना लिया। अब आते हैं भाई प्रयास करने वाले में का 2 नंबर सवाल। 15,000 अंकित मूल्य वाले एक मेज है जिस पर 14,000 में आपको अवेलेबल है, ओहो देने को छूट मिल रहा है, कितना डिस्काउंट पड़ रहा है ये पूछा गया। इस बार आपसे डिस्काउंट पूछा जा रहा है, तो कुछ भी पूछा जाए हमारा फार्मूला है, MRP दिया है, MRP है, सेलिंग प्राइस इतना दिया है, आपसे डिस्काउंट पूछा गया, तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो मार्क प्राइस इतना है, सेलिंग घटा लो, ओहो सर 600 का डिस्काउंट है, इधर सिंपल बात है, बहुत अच्छा बात है। अब डिस्काउंट परसेंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट परसेंट आपको सिखाए थे, बट्टा परसेंट जो होता है X% का MRP, वो सर मार्क प्राइस, डिस्काउंट इतना है
ओहो सर क्या विधि सिखाए थे, मज़ा आ गया। 0 0 कट गया, 0 0 कट गया, कुछ नहीं बचा नीचे, सिर्फ बचा 150। तो ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में, ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ गया। काट तो 0 0 कट गया, 15 चौका 60, ये पूरा पूरा काट देगा 4 बार में। और ये परसेंट में था तो 4% आ गया। कितना आ गया? 4%। यहाँ परसेंट था, हो गया। तो 12% अपने निकाल दिया। अब प्रयास कीजिए कि भाई 3 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहते कि अलमारी जो है 5% के बट्टे पर 5225 में बेचती है तो अलमारी का अंकित मूल्य क्या होगा? आपसे MRP से पूछा गया है, इस बार MRP पूछा गया है, आपको 5% बट्टा बेचा गया है। सर ये पूछेंगे, हमारे पास फार्मूला है। देखिए डिस्काउंट पता है, इस बार सेलिंग प्राइस पता है, MRP पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि MRP जो होता है, एक डेट फार्मूला बताता हूँ। MRP जो होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100%, और बट्टा में क्या है 100% का ही कर दो डिस्काउंट, तो मार्क प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस आपका कितना है? इतना है। 100 में से डिस्काउंट परसेंट घटा दो, डिस्काउंट परसेंट 5 है तो 100 में से घटाओगे तो 95% आ जाएगा। अब इसको जाके इधर मैं सॉल्व कर दिया हूँ, इसको इधर, तो इतना गुना 100 और 95। तो पहले मैं इसको 2 से काटा हूँ, 5 से, तो 19 5 95 और 5 से काटा हूँ 20 बार में, फिर 19 से काटा हूँ तो पूरा पूरा कट गया 275 बार में। 275 में 20 से गुना कर दो, अब कैंसर ही आ गया। सर इसको अलग तरीके से बना सकते हैं क्या? हाँ, अगर आपको ये फार्मूला याद है तो ऐसे बना लो। मार्क प्राइस निकालने का फार्मूला हो गया, जब आपको डिस्काउंट परसेंट पता हो तो। दूसरा मेथड देखिए, ये भी आपको पसंद आ जाएगा। मार्क प्राइस नहीं पता है तो एक्स मान लेते हैं। सेलिंग प्राइस बच्चे जी दिया है, डिस्काउंट परसेंट भी आपको दिया है, तो सेलिंग प्राइस आपको ये पता है कि जो भी दिया गया है वो 100% पर दिया गया होगा। तो मान लो जब सेलिंग प्राइस 100% था तो उसमें 5% का डिस्काउंट दिया गया था। ठीक है सर, सेलिंग प्राइस तो आपको पता है प्रश्न से, तो सेलिंग प्राइस आपको कितना पता है? हमको ये पता है कि भाई प्रश्न से जानते हैं कि मार्क प्राइस क्या ही निकालेंगे, तो मार्क प्राइस गुना 95%, क्योंकि मार्क प्राइस है एक्स और एक्स का ही छूट, तो इस पर कितना छूट, तो उसको कितना सेल में किया गया है 95% पर, क्योंकि 5% तो भाई इसको डिस्काउंट मिला है, तो 95% पर उसको डिस्काउंट नहीं मिला हो, गुना सेलिंग प्राइस। 1% 95% डिस्काउंट नहीं मिला होगा, और सेलिंग प्राइस कितना पड़ा है उसको इतना। ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा। अपने से काट के देखना, वही बताया ना, फिर से देखो वही फ्रिक्शन आ गया। तो अगर आपको फार्मूला से नहीं पता तो आप इस मेथड से बना सकते हैं, खरीदारी तो ही पड़ेगा। अब चलो, अब हमको करना है प्रतिशत में आकलन। तो देखिए ना, आपके पास सवाल है, इसी को हम प्रतिशत में आकलन करेंगे। एक ये एग्जाम्पल है, दुकानदार 15% बट्टा पर प्रदान करता है। आप भुगतान की राशि का आकलन कैसे करेंगे? आकलन करना है, ये पूरा परफेक्ट आंसर नहीं निकालना है, सिर्फ आकलन निकाल देना है, जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? एस्टिमेट वैल्यू। चलो देख लेते हैं। तो पहले देखो ना, ये 570 रुपये 80 पैसे है ना, तो इसको हम क्या करते हैं, इसका एस्टिमेट मान लेते हैं। ये तो 77 है ना, तो इसको हम पूरा 580 रुपये मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 580, क्योंकि आकलन करने में आसान हो जाएगा। डिस्काउंट परसेंट 15% है, तो 580 के 15% निकाल दो, तो 580 15/100, इसको सॉल्व करो खुद से, इतना आएगा 87 रुपये आएगा। तो अंतिम भुगतान क्या होगा? 580 में से 87 घटा लो, या 580 में से 87 नहीं घटा के 85 भी घटा सकते हैं, क्योंकि आपको आकलन सेंसर निकालना है। तो या तो 87 रुपये घटा लो, या तो 87 से अच्छा रहेगा। 87 का एस्टिमेट वैल्यू क्या हो जाएगा? 85 हो जाएगा। तो या तो 85 घटा लो, तो आपको 495 या 493 इसका आकलन में आप अनुमान सेंसर देना है, पैसा देना था, तो आप नहीं बोलते अंदाजे बचे, ऐसा दे देते हैं। परफेक्ट नहीं, आकलन मतलब थोड़ा इधर उधर, ज़्यादा अंतर नहीं पड़ेगा, इतना ही पड़ेगा, इसीलिए। अब बोला गया उसी बिल जो आप निकाले थे, आप उस बिल का 20% निकालो, तो 580 का 20% इतना हो गया। चलो, अब आपसे सवाल पूछा गया है 375 का 15% कैसे ज्ञात करेंगे आकलन विधि से? तो 375 को हम 380 मान लेते हैं, क्या समस्या है आकलन विधि से? तो चलो 57 है, तो इसको या तो हम 60 मान लेते हैं एस्टिमेट वैल्यू, तो 60 पे कम करें 320 दे देंगे। ये आकलन विधि था आपके, ये वाला क्वेश्चन। ये भी आपका ये सब नहीं छोड़ा जाएगा, गलत तो बैठ रहे हैं बच्चे जी, लेकिन हम थाने के पढ़ाइए के चलेंगे। तो चलो, इसमें का 2 भी बनवा दिया, ये वाला सवाल, उस बिल का हम 20% में निकाल दिए हैं। चलो हो गया, पूरा सब सवाल बन चुके हैं। अब हम लोग पढ़ना है सेल टैक्स।
देखिए सेल टैक्स जिसको हम एसटी बोलते हैं, बिक्री दर, वैट और एक होता है जीएसटी, गुड्स सर्विस टैक्स। ये सारे के सारे सेलिंग प्राइस पर ही लगाया जाता है। सेलिंग प्राइस मान लो कि लिखा है सेलिंग प्राइस 500, तो उसी पर लगा दिया जाता है। ये सब सेलिंग प्राइस पर ही लगाए जाते हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 4 करना है आपके लिए। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 4 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इसी को सॉल्व कर रहे हैं। हो गया, क्वेश्चन आउट हो गया? हाँ सर, आइए तो देखिएगा इसमें क्या है, आपको 5% आपको क्या दिया गया है, आपको 5% दिया गया है इसमें वैट, बिक्री दर, सेलिंग प्राइस इतना दिया गया है, और अंतिम मतलब देय राशि क्या होगी, तो बिल की जो देय राशि होगी कितना देना चाहिए, तो सेलिंग प्राइस पर ही उसका वैट लग जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इतना है और वैट लगता है बच्चा जी सेलिंग प्राइस पर ही। सेलिंग प्राइस कितना है 450, उसी पर 5% वैट लगा दो, सेलिंग प्राइस पर ही 5% वैट लगा दो, बस सेलिंग प्राइस जितना था आ गया, बना दिया अपने। 5 नंबर चलते हैं, 5 नंबर एग्जाम्पल कर लेते हैं, सारे एग्जाम्पल हम लोग करेंगे। कहते हैं कि एक भाई कूलर है जिसको 10% पर कर सहित वहीदा ने खरीदा है 3300 में, तो ये 3300 से पहले उसका कूलर का प्राइस कितना होगा, क्योंकि वैट लगने पर इतना हुआ है। जैसे देखो वैट लगने पर कितना हुआ 472 रुपये 5 पैसा, तो इसको बिना वैट के कितना हुआ, तो 450 प्राइस है इसका। तो 5 नंबर क्वेश्चन था ये रहा। तो देखो उसका अंतिम भुगतान जो होगा वास्तविक कीमत होगा उसका 10%। सेम क्वेश्चन बनाना था वैसे ही, आप इसको वास्तविक कीमत नहीं पता है तो एक्स मान लो और एक्स का ही 10% लगा दो। सॉल्व करेंगे आप लोग तो इसका आंसर पा जाएंगे आराम से 3300 रुपया। तो वैट से जुड़ने से पहले उसका कीमत था 3300 रुपया। उदाहरण नंबर 6, सलीम ने एक वस्तु 780 में खरीदा, 12% जीएसटी शामिल था उस पर, बिना जीएसटी से पहले उसका कीमत कितना था, जीएसटी से पहले उसका कीमत कितना था। सेम यही मेथड लगा सकते हैं आप, बिल्कुल आपका बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सर ने आपको फार्मूला दिया है, अंतिम भुगतान जो होगा मान लो हमको नहीं पता है तो एक्स का मान लेते हैं, हमको पता ही नहीं था उसका कितना कीमत है, तो मान लेते वास्तविक कीमत एक्स है, तो एक्स का ही 12% जीएसटी इसमें शामिल है। चलो तो इसको सॉल्व कर लो, तो 12 में एक्स गुना अगर 12x हो जाएगा, 100 में 100 से 100x और 12x, और बटा में 100 है तो इधर मल्टीप्लाई में लेके चले जाओ, और ये जोड़ दूँ तो 112 से डिवाइड कर दूँ। भाई ये काम खुद से करना है, ये वाला कैसे काटना है, क्योंकि अपने पूर्ण ये गुना वुना नहीं सीखा होगा तो दिक्कत की बात है। पूरा सॉल्व करने पर आपको बच रहा है 700 रुपया। कितना? 700 रुपये। तो इसका 700 रुपये ओरिजिनल प्राइस था। एक आपके लिए सोचने के लिए भी सवाल छोड़ दिया है इसमें, चलो हम आपको यहाँ भी हेल्प कर देंगे। कहता कि किसी संख्या का दुगुना उस संख्या पर 100% वृद्धि, किसी संख्या का दुगुना करने पर उस संख्या में 100% वृद्धि होती है, यदि उस संख्या का आधा कर दे तो कितना प्रतिशत कमी हो जाती है, पहला क्वेश्चन। तो मान लो कि हम x का 2% दुगुना कर दें, 2x हो गया। अब इसका ही मान लो x% का ही 100% वृद्धि होती है, तो वृद्धि कर दो, तो सॉल्व कर दो तो 2x हो गया। जाहिर सी बात है x का 100% बढ़ जाएगा तो x और बढ़ जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब आते हैं आगे, अब उसमें आधा का मतलब x का आधा करो तो x का आधा 1/2, इसका अब कितना परसेंट कमी आएगी, तो कमी जो आएगा 1% 2 का, तो पूरे से भाग देंगे 1 से, क्योंकि हमने x माना था, और 100% से कर दो परसेंट में निकालने के लिए। सॉल्व करेंगे तो x नीचे आ जाएगा, तो x से x मान लो कट गया, बच गया आपका 2, 1/2 बटा 100, 50 पर कटेगा तो आधा % कमी आएगा। इसका 2 नंबर सवाल बढ़िया है, 2 नंबर सवाल अच्छे हैं। 2400 का तुलना करने में 2000 कितना % कम है। तो इसमें देखिए 2 बार क्वेश्चन है, एक बार तो 24 का 24% कितना कम है, तो पहले 400 कम है, ठीक। अब कम प्रतिशत निकालने के लिए मान लो यहाँ पर हमको नहीं पता है, तो कमी के लिए माइनस लगाते हैं 1%। किसका? 400 रुपये पर 400 बट्टा 24 से करना है तुलना, ठीक है। तो जब सॉल्व करेंगे तो इसको आ जाएगा इतना। अब देखो एक बार पूछा है 2000 से 2400 का, तो 2400 से घटाएंगे तो 400 आएगा ही, लेकिन इस बार 2400 से तुलना किए थे, इस बार अब 400 का 200 रुपये से तुलना करना, 2000 से करना है। तो दोनों में क्या अंतर है? देखो सवाल है कि 2400 से 2000 कितना प्रतिशत कम है, और नीचे पूछेगा कि 2000 की तुलना में 2400 कितना अधिक है, तो कितना अधिक है,
तो देख लो ये आए थे 16%, ये आया 20%, तो भाई 4% तो अधिक है ये है। तो द्वैत तुलना में 24% कितना अधिक है? 20% अधिक है। और अधिक सिर्फ निकालना हो तो 16 सिर्फ 4% भी कर सकते हैं, या उनसे ये 4% 20% अधिक है ये। अब आते हैं एक्सरसाइज में। अब मैं थोड़ा फास्ट कर दूंगा इधर से। क्वेश्चन देखिए, आप पहला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, आपसे बन जाएगा क्योंकि एग्जाम्पल भी करा दिया गया है। चलो, तो 1 नंबर का सॉल्यूशन देख लीजिए, आराम से बना होगा, कहीं इसमें पूछने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो सबका डिस्काउंट निकाल देना है और उसका जो फाइनल बिल पे कर देना है। तो फाइनल बिल जो होगा सारे जोड़ दीजिएगा। 13 से 5 ये वाला आया था, और यहाँ फाइनल GST कितना वाला था इस पर, सॉरी इसमें छूट मिला था 10%, तो छूट मिलने पर ये होगा 13 से 5 कितना वाला 1450 वाला MRP, और 1700 वाला MRP पड़ गया था 1530 में। तो आपका फाइनल बिल देना पड़ेगा 28 से 35 रुपया। 2 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा आपको फास्ट चलना पड़ेगा। देखिए मैं सोल्यूशन डेट कराता हूँ, समय का अभाव है। ये रहा, देखिएगा, तो इसका इतना है कि 1450। और ये क्वेश्चन सारे बच्चे अपने ट्राई करेंगे आप लोग। 3 नंबर सवाल देखिएगा, अरुण एक जोड़ी मतलब पहिएदार जूता किनता है जिस पर 20% की छूट मिला था उसको, तो भुगतान की गई राशि 1600 रुपये है। तो अंकित में उसका MRP मार्क प्राइस पूछा गया, मार्क प्राइस कितना है, उसका मार्क प्राइस कितना है। तो देखो हमको नहीं पता है मार्क प्राइस, तो X मान लेते हैं। देखो अब जो फाइनल बिल है उसमें से X उसको घटा लेते हैं, मार्क प्राइस नहीं पता है तो, और उसमें से कितना परसेंट छूट है तो 20% को कम कर लेते हैं, मार्क प्राइस क्या ही, तो X सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। ये तो खुद से कर लेना, कई बार सिखा दिया हूँ ये क्रॉस काटने वाला। तो उसका जो मार्क प्राइस था 2000 था, कितना था 2000 था। चार नंबर क्वेश्चन, देखिए पहले तो आपको ट्राई करना है, खुद से ट्राई करना है। हो गया, चलो दिखाते हैं। मान लिया आपने कि भाई वेट लगने से पहले उसका MRP मार्क प्राइस X था, वेट कितना मिला, सेम क्वेश्चन बनाइए नहीं। अब देखो इसमें ना उसमें जुड़ा हुआ है मार्क प्राइस, पिछला जो क्वेश्चन बनाया तो उसमें उसको बच्चे को 20% डिस्काउंट मिला हुआ था, क्योंकि उसको भाई जब वो जूता किना था तो उसको 20% उसको छूट मिला था, तो आपने घटाया। इस बार तो भाई वेट जोड़ना पड़ता है ना। सवाल है कि जो है 8% उसको उसमें GST बोलो या वेट बोलो लगा है, तो 5400 पड़ा है। तो मान लेते हैं हमको प्राइस नहीं पता है, तो उसमें तो लेकिन नहीं पता है कि 8% वेट जुड़ा हुआ है, तो इसलिए प्लस का साइन, बस सॉल्व कर लो, आ गया आपका आंसर। 25 मल्टीप्लाई में तो चल जाएगा इधर, और ये 27 डिवाइड में आ जाएगा। 27 से काट दो डायरेक्टली 2000 में कट जाए, 27 दूना 54, 27 दूना 54 काट दो, तो ये 54,000 कट जाएंगे आपके। 200 बार में 200 से 25 से गुना कर दो, आपका आ जाएगा 2 5 10, 25 दूना 50, 2 0, ठीक है 5000 पड़ेगा। उसका मार्क प्राइस कितना था 5000 था। आखिरी क्वेश्चन, 18% GST शामिल करने के बाद 1239 में खरीदा गया था, GST से पहले उसकी कीमत कितना है। इस पर भी आपको एग्जाम्पल करा दिया गया था, ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, बनाइए पहले खुद से। देखो सेम क्वेश्चन, कई क्वेश्चन हो गया। चलो ये 1240 है, 9 है, सॉल्व कर लो, आ जाएगा आपका। चलिए अब आज का आखिरी टॉपिक है जिसको हम बोल रहे थे कब से कि यही करना है। तो पहले थोड़ा उनके सारे फार्मूले बता दूं चक्रवृद्धि ब्याज में। तो ये रहे आज की टॉपिक, नोट कीजिए टॉपिक क्या है। हम पढ़ेंगे यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में। तो पहले जो देखो मूलधन क्या होता है, तो मूलधन जो किसी उधार लेते हैं जितने रुपये वो मूलधन कहलाएगा, जिसको हम प्रिंसिपल बोलते हैं, P लिखेंगे उसको, ठीक है, हम उसको P से करेंगे। ब्याज क्या होता है, जो मान लो लिया किसी 10 रुपये 100 रुपये लिया, और कुछ दिन के बाद हमने उसको जो लौटाया 105 रुपये लौटाया, तो 5 रुपये उसको ब्याज हो गया। और रकम मिश्र धन, जो उधारकर्ता से लेंगे और उसमें ब्याज दोनों जोड़ कर देंगे, उसे मिश्र धन बोलते हैं, जिसे हम अमाउंट कहेंगे। नोट हो गया, चलो। तो मिश्र धन का फार्मूला बन जाएगा आपके पास,
जितने अमाउंट उसे लिए थे मूलधन और उसमें ब्याज जोड़ के देंगे तो मूलधन कहलाएगा। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, इसको बोलते हैं हम लोग PRT इंटू 100, ठीक। जहाँ P क्या मूलधन है, ये हो गया सर, ये फार्मूला हो गया। अब देखिएगा साधारण ब्याज से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का डायरेक्ट फार्मूला भी होता है ए बराबर, ये मतलब क्या, मिश्रधन मूलधन 1 प्लस रेट बटा 100 इंटू एन क्या है सब, ये रहा। और लास्ट में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ उसको निकालने के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है मिश्रधन माइनस पी। हो गया, ये फार्मूला नोट हो गया सब, जी सर। तो ये जो आपके बुक में टॉपिक चक्रवृद्धि ब्याज, इस पर क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं हम लोग। उदाहरण करा दे क्या, 7 नंबर, उदाहरण 7 नंबर। हाँ चलो पहले एग्जाम्पल ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल 7 कर लेते हैं। 10,000 में कोई राशि, 10,000 पर कोई सामान खरीदा गया है, 15% का उसको वार्षिक ब्याज लग रहा है, साल का 15% ब्याज है, 2 साल में कितना देना पड़ेगा। तो देखो इसको ना पहले हम बनाएंगे पुराने मेथड से, जिसे इंसेंटिव बनाया है, जिस मेथड को हम बोलते हैं ये मेथड। पहले हम 1 साल का निकालेंगे, फिर उस पर ब्याज मारेंगे तो 2 साल का निकल जाएगा, और उसके बाद हम डायरेक्टली फार्मूला होता है उसको बना लेंगे। तो देखो पहले हम क्या बनाते हैं, जो आपकी बुक में बनाया गया उस विधि से। तो पहले तो भाई मूलधन इतना है 10,000 रुपया, ब्याज दे रहे हैं 15%, समय लगा है 200 साल। तो पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला था PRT इंटू 100। तो हम लोग देखो यहाँ दो नहीं लिखेंगे, पहले हम एक से ही काम चलाते हैं। 15 दूना 30, सिंपल है। हाँ साधारण ब्याज निकल जाएगा, साधारण ब्याज निकलना तो हो जाएगा। तो समय था कितना, 2 साल, ठीक है। हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल रहे हैं, साधारण ब्याज निकाल रहे हैं। क्या साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, PRT इंटू 100, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट, टाइम। टाइम में 2 साल, रेट कितना है 15%, P बटा 100, 0 काट दो, 0 कट गया तो 3,000 रुपये आया। ये तो ब्याज था, लेकिन आप तो लिए थे कितना उससे, एक 10,000 में 3,000 जोड़ना पड़ेगा, तो उसको 13,000 रुपये आपको टोटल भुगतान करना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज तो बहुत आसानी से बन जाता है बच्चे से, कोई समस्या नहीं आती है। आपको एक साधारण ब्याज करने के लिए सवाल भी दिया गया है, 5% की दर से 15,000 का 2 वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज ही है, बन रही थी जल्दी से। चलो तो बच्चे ने इसको ट्राई किया होगा, बन भी गया होगा, इसमें कोई खास दम नहीं है सवाल को। तो देखिए ये सवाल सबका, और आपने बनाया होगा, आपसे पूरा बन गया होगा, तो आपने उसको होने से 500 दिया होगा। आइए अब चलते हैं प्रश्न में। 8% ब्याज। अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे हम लोग, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, CI वाला। ये रहा सवाल। तो पहले तो हम इनके तरीके से बनाएंगे, जो बुक में सवाल पर लिख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन है। पहले हम बनाएंगे इनके मेथड से, और फिर बनाएंगे हम लोग अपने मेथड से डायरेक्टली, एक फार्मूला जो बताया हूँ लास्ट में उससे। तो पहले हम इनके मेथड से बनाते हैं। तो पहले हम एक बार पहले इनका 1 साल का निकालेंगे ब्याज, 1 साल का। पहले हम प्रथम कहीं का निकालते हैं, साधारण ब्याज 1 साल का, तो निकल गया। प्रथम ब्याज के लिए ऐसा ही निकालेंगे। तो पहला प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 20,000 लिए थे, ठीक है। तो उस पर 16,000 का ब्याज गिरा 1 साल में, कितने के हिसाब से, 8% के हिसाब से। तो मेरा 20,000 दिए थे और 1600 हो गया, तो 21,600 रुपये हो गया। अब जो ये 21,600 है ना, दूसरे साल के जब ब्याज निकालेंगे तब 20,000 पर नहीं निकालेंगे, क्योंकि उनको तो बस मेरे 1 साल में इतना हो गया 21,600, अब इस पर ब्याज चलेगा। इसी को चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। बाप रे, ब्याज लगता है। अब ब्याज लग गया, ब्याज बढ़ गया तो 21,60 रुपये हो गया। अब 21,60 का हम निकालेंगे ब्याज इस पर। तो दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, दूसरे साल का। तो अब देखो इस पर प्रिंसिपल अमाउंट चेंज हो जाएगा, इस पर 20,000 नहीं चलेगा, ये कैसे चलेगा, 8% तो ही रहेगा 100। तो दूसरे साल में कितना आ गया, 27-28 रुपया। अब देना है, लौटाना है, दूसरे साल के लास्ट में दे राशि जो होगी, तब जो आया था मेरा P2 और सिंपल इंटरेस्ट दोनों जोड़ देंगे, तब प्रिंसिपल अमाउंट 2 कितना आया है 21,60, और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया था दूसरे बार 27, सब जोड़ के देंगे, तो ये हो गया। अब डायरेक्ट मेथड से बनाते हैं इसको, कितना आया। अब इसके लिए डायरेक्ट मेथड है क्या, फार्मूला। अब फार्मूला से बनाएंगे तो आंसर यही आएगा। अब बनाएंगे क्या फार्मूला से, चलो फार्मूला से बनाते हैं बच्चे जी। फार्मूला बच्चे ने पढ़ा है ए बराबर P1 + R/100 अपॉन में N।
पी कितना है सर, कितने रुपये लिया था, 20,000, सैकड़ा, हज़ार, 20,000। 1 आर कितना है रेट, 8% है। 100 मतलब 100। एन कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। इस फॉर्मूला से बनाएंगे डायरेक्टली आंसर आएगा। चलो निकालते हैं। तो 20,000 सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 20,000 हो गया। 100 में 1 से गुना 100 और प्लस 8 तो 108 होल स्क्वायर। तो 108 2 बार लिखना पड़ेगा, 108 2 बार लिखना पड़ेगा, और बटा में 100 भी 2 बार लिखना पड़ेगा। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, फिर 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, सब 0 खत्म, बच गए 2। 108, 108। इसको खाली मल्टीप्लाई करो तो कितना रहे, जल्दी करो तो, जल्दी करो मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई हमको जल्दी बताइए हमको। आपसे मैं बोला हूँ कि 2 मल्टीप्लाई 108 इंटू 108, तो आपका देखिए कितना आ गया। मैं मल्टीप्लाई किया हूँ तो कितना आ गया, 23,238। क्या उतना ही आया था कि उस समय पहले आया था ना, आया था ना इतना। हाँ, अब कुल ब्याज कितना है, तो कुल ब्याज कैसे निकला, पहले बार 16 से ब्याज लगा था। पैसा तो हम उतना ही लौटाएंगे उनको, लेकिन ब्याज कोई पूछे ब्याज कितना था, तो पहले तो 16 से ब्याज लगा था, पहले साल में 2 साल में, तो कुल ब्याज इतना लगता है। सर हमको ब्याज निकल के फॉर्मूला बताइए, तब ब्याज का फॉर्मूला बताएगा आपको। ये हो गया आंसर, क्या आया, 23,238। आप इतना लौटाएंगे, 23,328, 23,328 रुपया आप इतना रुपये लौटाएंगे उनको। अब आपको क्या निकालना है, ब्याज। तो ब्याज के लिए फॉर्मूला पढ़ाया गया था, कितना ब्याज लगा टोटल, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर ए माइनस पी। ये कितना था अभी, 23,328, और माइनस कर देना है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट कितना, 20,000 आप लिए थे, बस घटा लो इसमें से 20,000। तो घटाएंगे तो कितना बच गया, जाहिर सी बात है 3328। चेक करो, चेक करो। तो बताओ मजा आया। हाँ सर, दोनों पे दिया गया, फार्मूला से भी है। आइए क्वेश्चन बनाते हैं बुक वाला। अब समय नहीं लगेगा, आखिरी चैप्टर बच गया है। आखिरी चैप्टर में क्वेश्चन भी बहुत कम है। ब्याज क्वेश्चन बना देगा डायरेक्टली। उदाहरण 8। चलिए एक एग्जाम्पल पहले करते हैं आपके। 8 नंबर हो गया, 8 नंबर एग्जाम्पल नोट हो गया जी। आइए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप डायरेक्टली फार्मूला से कीजिएगा। ये फार्मूला सिखाया उसी को कर दो, आपके आंसर आ जाएंगे। ये हमसे मत कराइए, गुना भगता ना करा बच्चा जी, हो जाएगा आपसे। जिन बच्चों को दिक्कत आता है जरूर पढ़ाया जाएगा। चलो प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। 8,000 का 2% 2 वर्ष के लिए 5% ब्याज से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, और ब्याज वार्षिक सन्निधि कितना हुआ ये बताना है कि ब्याज कितना लगा। चलो, तो आपने बनाया होगा, बिल्कुल बनाया। फार्मूला आपको दे दिया हूँ, आपको फार्मूला दिया गया है ना, फार्मूला से ट्राई करो, रखो तो मन। चलो सॉल्व किया होगा बच्चों ने, आया होगा। ब्याज निकालने के लिए बस घटा देना, तो 820 ब्याज आया होगा। 9 नंबर एग्जाम्पल हो गया, 9 नंबर। चलो, तो 9 नंबर का भी अपने सॉल्व करो, आप जरूर कर लेंगे। इस बार क्या है, इस बार क्या है, हाँ फार्मूला सेम लगाना है। चलो हाँ, इसमें थोड़ा भाई चैप्टर में थोड़ा कैलकुलेशन तगड़ा होना चाहिए, नहीं तो आप फंस जाएंगे। जिन बच्चों को गुना भाग कमजोर है, आप नहीं बना पाएंगे चैप्टर को, पहले बता रहा हूँ। 10 नंबर एग्जाम्पल हो गया। चलो, और सर इस सवाल में ना आपने ध्यान दिया होगा, अवमूल्यन लिखा है, यानी आपका रेट इस बार घट रहा है, तो घटने में फार्मूला लगाएंगे। इस बार प्लस नहीं करेंगे, माइनस लगाएंगे। अवमूल्यन में माइनस लगाते हैं, कमी वाला फार्मूला में माइनस लगाएंगे, क्योंकि सामान का दाम में गिर रहा है, तो यहाँ पर ब्याज गिर रहा है, तो आपका इतना पड़ेगा। अब प्रयास कीजिए, मैं ये बना लेते हैं। 2 क्वेश्चन है, दोनों बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन नोट करेंगे फटाफट से, जल्दी से, और नोट नहीं करेंगे, बनाइए आप। अवमूल्यन निकालना है, जो सभी सिखाया हूँ। अवमूल्यन के लिए माइनस कीजिएगा, तो बच्चों ने माइनस किया होगा, आपके आंसर आगे होंगे कट छट के। कितना, 109,975 रुपया, तो आपको इतना रुपया उनको साल में देना पड़ेगा। इसका 2 नंबर सवाल देखिए, प्रयास कीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन। यहाँ भी जनसंख्या भाई बढ़ रही है, तो बढ़ रही है तो प्लस लगा देना।
फार्मूला तो अपने तो बच्चे बहुत चीटिंगबाज हैं। चलो कर लेना, कर लीजिएगा, आपका आ जाएगा आंसर। अब आते हैं आपके प्रश्नावली में। प्रश्नावली में मात्र 3 ही क्वेश्चन हैं, तो टेंशन की बातें नहीं है। चलिए आपको पहला क्वेश्चन बनाइए। 5% के ब्याज से 2003 के अंत में जनसंख्या इतना था, तो 2001 में कितना होगा और 2005 में जनसंख्या कितना होगा, जल्दी बताइए। 5 का 1 नंबर का 1 नंबर और 2 नंबर दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आइए सॉल्यूशन कराते हैं आपको। पहला पार्ट बनाते हैं उसके 2003 वाला। तो भाई फार्मूला लगा दीजिए, P+1 ये इतना 100, तो आपका आंसर आ गया होगा, लगभग में आएगा क्योंकि डेसिमल में कटा है इतना। अब देखिए दूसरा सवाल है कि भाई 2005 में कितना हो जाएगा, तो बस फार्मूला वही लगा दीजिए 1 + R/100/n। ये पहले पता है जनसंख्या कितना है प्रेजेंट में, और रख दो, सॉल्व कर देना, आ जाएगा। 2 नंबर सवाल एग्जाम्पल आ गया तो आपको ये बन जाना चाहिए। 2 नंबर सवाल क्या है, एक प्रयोगशाला में बैक्टीरिया की संख्या कम हो रही है घंटा से, तो शुरू में बैक्टीरिया कितना होगा और 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या कितनी होगी। 2 नंबर क्वेश्चन, तो सॉल्व करके देख लो, आपका इतना आएगा। कैसे सॉल्व करना है, देखो ये रहा 1, R इतना है, मल्टीप्लाई करके 100 में, ये 2 पॉइंट जोड़ेंगे तो 2.5। अब स्क्वायर है, 2 बार लिख देना, तो 2 बार लिख दिया हूँ, और 0 कर दिया हूँ। इनका से मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई आप कर लेना, गुना तो आता होगा। आखिरी क्वेश्चन है चैप्टर का। चलो तो अमूल्यन से क्वेश्चन तो 3 करा दिया गया, तो आपसे बन जैसे माइनस लगाना है, अमूल्य कमी में माइनस लगाइएगा, तो ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आपके चैप्टर होते हैं फिनिश। थैंक यू। मेरे पास क्वेश्चन भी और हैं कराने के, लेकिन नहीं करा पाएंगे, टाइम हो चुका है बच्चों का। इसको आपके चैप्टर तो खत्म हो गया ना 1 शॉट में। चलो बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।